नेपाल के तनहु जिले के आईना पहाड़ा में दर्दनाक बस हादसा हो गया था। एक भारतीय टूरिस्ट बस हाईवे से करीब 150 मीटर नीचे मस्यारगढ़ी नदी में जा गिरी। हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों को रेस्क्यू कर उनका इलाज किया गया है। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 43 लोग सवार थे। टूरिस्ट बस पोखरा के रिजॉर्ट से काठमांडू की ओर जा रही थी। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पोखरा से काठमांडू जा रही एक भारतीय पर्यटक बस जिसमें 43 भारतीय सवार थे, वो 150 मीटर नीचे नदी में गिर गई। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर UP 53 FT 7623 था। उसके ड्राइवर और क्लीनर दोनों गोरखपुर के थे, जिनकी भी मौत इसी हादसे में हो गई है। हादसे के बाद गोरखपुर और महाराजगंज प्रशासन भी लगातार नेपाल सरकार के संपर्क में है। मिली जानकारी के मुताबिक अब मृतकों को गोरखपुर लाया जाएगा, जहां से यात्रियों को एयरलिफ्ट कर महाराष्ट्र पहुंचाया जाएगा। इस पूरे मामले में ADM गोरखपुर ने पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। नेपाल में कल एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें एक टूरिस्ट की बस खाई में गिरने की वजह से कई भारतीयों की मृत्यु हुई है, जिसमें लगभग 28 लोगों की डेथ हुई है। ज़्यादातर लोग जो डेथ केसेज हैं वो सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन ड्राइवर और बस के क्लीनर ये दोनों गोरखपुर के ही हैं। एक गोरखपुर जनपद के तुरा बाजार के हैं ड्राइवर, और क्लीनर गोरखपुर से ही लगा हुआ कुशीनगर का थाना लगता है, अहिरौली बाजार, वहाँ के रहने वाले हैं। केसरवानी ट्रेवल्स की बस थी और उनके बस मालिक से भी बात हुई है। जो बच्चे, इसके अलावा 2 अन्य बसों में भी साथ में इनके यात्री गए हुए थे, वो सभी सुरक्षित हैं। वो सभी वापस आज गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर में उनके द्वारा हाल्ट किया जाएगा, यहाँ पे उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाएगी। फिर यहाँ से आगे की यात्रा वो अपने माध्यम से अन्य जो सरकार द्वारा सुझाव दिए जाएंगे उसके माध्यम से उनको मुंबई तक पहुँचाया जाएगा। ये जो ड्राइवर और क्लीनर के जो सब हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, किस साधन? ड्राइवर और क्लीनर के एम्बुलेंस के माध्यम से सब आ रहे हैं, और बॉर्डर पे हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं जो गोरखपुर के हैं। इसके अतिरिक्त महाराजगंज से SDM, तहसीलदार और CO मौके पर गए हुए थे नेपाल, वो उस शव को लेके आ रहे हैं, और बॉर्डर पे हमारे अधिकारी उसको रिसीव करके उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत सारे यात्री महाराष्ट्र के थे सर, तो उनके शव को कैसे कहाँ ले जाया जा रहा है? जो महाराष्ट्र के यात्रियों की डेथ हुई है, अभी जो उनके बारे में सूचना प्राप्त हो रही है, वो संभवतः महाराष्ट्र से ही एक फ़्लाइट सीधे नेपाल जा रही है, और नेपाल के भरतपुर वहाँ पे एक एयर स्टेशन है, वहाँ से उसको सीधे एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र ले जाएंगे। ऐसी भी सूचना आ रही है कि जो महाराष्ट्र में जो अन्य यात्री हैं वो गोरखपुर आ रहे हैं, ऐसे इसको लेकर क्या अपडेट है? जो महाराष्ट्र में जो अन्य यात्री हैं जो सुरक्षित हैं, वो सभी बाई रोड चल चुके हैं वहाँ से, और वो गोरखपुर आएंगे, यहाँ पे हाल्ट करेंगे, यहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। फिर आगे की यात्रा यहाँ से वो गोरखपुर से महाराष्ट्र। दूसरी ओर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने भी हादसे का संज्ञान लिया और महाराष्ट्र के लोगों को एयरलिफ्ट कर प्रदेश में लाने की बात कही। कल जो दुखद घटना हुई है वहाँ पर काठमांडू में, उसके लिए मैंने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय से बात की है, और खुद गृह मंत्री जी ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है ये सब लोगों के मदद के लिए। उनको गोरखपुर से लेके ये नासिक तक एयरफोर्स की फ्लाइट से वो लोग यहाँ पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो घायल है उनका पूरा इलाज हो रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह से इस पर गंभीर है। हमारे ये भुसावल, जलगांव के लोग हैं, तो पूरी मदद हमारी सरकार और केंद्र सरकार उनको कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को करीब दोपहर 11:30 बजे के करीब यह हादसा खराब मौसम और सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुआ। इस हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं, जो गोरखपुर से बस बुक कर पोखरा घूमने गए थे। इसके बाद नेपाल के ही काठमांडू की ओर घूमने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।